हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निकिता सिंह, आप लोगों की लीगल मेंटोर, यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि आखिरी 5 मंथ में लीगल रीजनिंग को कैसे तैयार करें कि हमारे फुल आउट ऑफ फुल यहाँ पे मार्क्स आए। यस, दिस इज पॉसिबल। कई लोग सोचते हैं कि मैम ये मैथ्स थोड़ी ना है जो हम लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। आप लोग लीगल में भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आखिरी 5 मंथ में हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का 3 दिसंबर को है। ऑलरेडी आप लोग का इतने महीने पहले अनाउंसमेंट हो चुका है कि 3 दिसंबर 2023 को आप लोग का एग्जाम है क्लैट 2024 का। सो क्या चीज हम लोग टाइम टेबल या क्या स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करें, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरे साथ यहाँ पे इस सेशन को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहला आप लोग का टारगेट क्या होना चाहिए? सेट अ टाइम टेबल फॉर द लीगल रीजनिंग। आई डोंट नो क्लास कि आप लोगों का लीगल रीजनिंग कितना स्ट्रांग है, लेकिन लीगल रीजनिंग चाहे आप लोगों ने 12th में आर्ट स्ट्रीम किया है, ह्यूमैनिटीज किया है या साइंस किया है, लीगल रीजनिंग इज अ न्यू सब्जेक्ट। तो आज से आप लोग एक टाइम टेबल सेट करिए कि डेली आप लोगों को 2 घंटे क्या करना है, लीगल रीजनिंग को देना है। मुझे नहीं मालूम कि आपका कितना प्रिपरेशन है, लेकिन ये जो 2 घंटे है ना, आप लोगों को हर दिन आज से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं क्लैट में आप लोग का 5 सब्जेक्ट है। पांचों सब्जेक्ट्स को आप लोग अगर इक्वल टाइम देने लगे तो आप लोगों का बहुत सा पोर्शन छूट जाएगा। वो सब्जेक्ट जो कि क्लैट में सबसे ज्यादा वेटेज देता है, ये आप लोग का लीगल है। उसके बाद करंट अफेयर है। कभी कभार ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग के वेटेज सेम होता है, तो इसीलिए आप लोगों को आज से करंट अफेयर और लीगल में 2 घंटे यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है जब आप लोग को लीगल रीजनिंग पढ़ना है। अब ये 2 घंटे आप लोग सुबह करिए, रात में करिए, इट्स ऑन यू। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप लोग को स्कूल तो जाना ही है। स्कूल के अलावा आप लोग को थोड़ा सा खेलना कूदना बंद करना पड़ेगा और एक सेट करिए टाइम कि मुझे 5 मंथ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे परफेक्ट बनना है। तो ये आप लोग का सबसे पहला स्टेप है। टाइम टेबल आज ही सेट करो, और जो सुबह का टाइम होता है 5 बजे से 7 बजे का, अगर पॉसिबल हो सके तो ये टाइम टेबल आप लोग फिक्स करो। दैट इज फॉर द लीगल रीजनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन। आप जानते हैं ना कि आप लोग के लीगल में लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सब्जेक्ट, ये आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोग के लीगल रीजनिंग का पार्ट है। तो आप लोगों को फोकस किस पे करना है? यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर लीगल सब्जेक्ट, क्योंकि 4 साल में अगर आपका पेपर का कंपैरिजन किया जाए क्लैट का, तो इन दोनों में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है ना हार्ड वर्क और एक होता है आप लोग का स्मार्ट वर्क। तो ये आप लोग का स्मार्ट वर्क है। जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करेंगे ये 5 सब्जेक्ट पूरा फुल टाइम देंगे, लेकिन आप लोगों का 4 साल का एनालिसिस किया मैंने और ये पाया कि कॉन्स्टी और अदर लीगल सब्जेक्ट आप लोगों को फोकस करना है। कई लोगों को कॉन्स्टी बहुत हार्ड लगता है, अदर लीगल सब्जेक्ट में क्या कुछ नया लॉ का सब्जेक्ट आ जाए हार्ड लगता है, बट आप लोगों को इन दोनों पे फोकस करना है। एक कहावत है ना, अभ्यास करते रहिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर पड़े निशान। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, उतने इस सब्जेक्ट में परफेक्ट रहेंगे। सो फोकस ऑन कॉन्स्टी एंड अदर लीगल सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। इन तीनों सब्जेक्ट का ना आप लोग सिर्फ जो आप लोग को पेड क्लास में पढ़ाया गया है ना, बस पेड क्लास का कंटेंट आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वन, जनवरी टू नवंबर 2023 लीगल करंट अफेयर। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जनवरी से नवंबर 2023 का जितना भी आप लोग का लीगल करंट अफेयर आया है, जिसमें आप लोग का कवर होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और आप लोगों के इम्पॉर्टेंट केसेस
और आप लोग का इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जिस स्टूडेंट ने इस चीज़ को स्किप किया ना, मतलब वो बहुत सारे पोर्शन को स्किप कर रहा है। सो इसीलिए जनवरी टू नवंबर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इम्पॉर्टेंट केसेस जो आप लोग के ट्रेंडिंग थे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक कलेक्शन बना लीजिए सो दैट इट विल बी रियली गिव यू द बेनिफिट। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज द पावर। जो भी आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी क्या है, बेलमेंट क्या है, गारंटी क्या है, एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, तो क्लैट का कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और कॉन्सेप्ट पढ़ना कब है, मैंने जो सुबह का टाइमिंग आप लोग का फिक्स किया है 5 से 7, सो वो आप लोग टाइम निकालिए अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। एंड सॉल्व द लीगल पैराग्राफ क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन हमने मैम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया। तो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद आप लोगों को मैं भी हमेशा 3 बजे वाईटी सेशन पे कॉन्सेप्ट कराती हूँ। सो फोकस ऑन द वाईटी सेशन। 3 बजे डेली आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चंस होता है लीगल का, तो आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। देन set a target to solve 6 paragraph within 20 minutes. Do it for 2 months only. ये जिसने फॉलो कर लिया ना, आप लोग लिख लीजिएगा, उसका सिलेक्शन डन है। जुलाई, अगस्त, सितंबर हमने 3 महीना मैम अच्छे से सारा करंट अफेयर देख लिया, लीगल न्यूज़ देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम लोग का क्लास खत्म हो गया। जो बाकी के आप लोग के 2 मंथ है ना, दैट इज नवंबर एंड अक्टूबर। इन दोनों मंथ में आपको क्या करना है, टारगेट फिक्स कर लो कि 20 मिनट में आप लोगों को 6 पैराग्राफ सॉल्व करने हैं। क्योंकि आप लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आप लोगों को सारे लीगल सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, और सब सब्जेक्ट में आप लोगों का पैराग्राफ आता है। सो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, फोकस ऑन दिस पॉइंट and follow it class. You will definitely crack your exam. So this is your 5-month planning for CLAT 2024. आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, मॉक पेपर करना है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है घर बैठे, तो ये सब चीज़ आप लोग को मिलेगा इस बैच में। तो इस बैच में सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सारे क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।